हेलो, वेलकम बैक इन आवर चैनल फ्री एजुकेशन। जहाँ पे हम लोग आज लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया बैच का डेमो, जिस डेमो के बारे में मैं पहले ही बता दिया था कि कमिंग सून। मैं बताया था कि हमारा एक प्रहार अंक गणित बैच आ रहा है, जिसमें हम लोग अंक गणित पे प्रहार करेंगे। मीन्स जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वहां से शुरू करेंगे और अंक गणित को कॉम्पिटिटिव लेवल तक लेके जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कहीं से कोई समस्या नहीं रहना चाहिए। जैसा मेरा मोटो है इस प्लेलिस्ट का, मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ। अगर वीडियो सही रहा, सब कुछ सही रहा, आप कमेंट करके इसका रिस्पॉन्ड पर जरूर देना, क्योंकि इस वीडियो को मैं प्लेलिस्ट पे लेके जा रहा हूँ और पहला वीडियो है जिसको मैं प्लेलिस्ट से शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने प्लेलिस्ट पे वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि सारा ट्रायल चल रहा था। ये मैं कोशिश किया हूँ कि ये ट्रायल के अलावा वाला वीडियो होगा, जिस वीडियो में आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए आगे की क्लासेज को शुरू किया जाएगा, जिसमें आज मैं डेमो में आपको बेसिक चीज़ों को बताऊंगा। कल परसों मतलब 2-3 दिन अभी डेमो बताऊंगा, उसके बाद मैं अगले संडे को, जो भी नेक्स्ट संडे है हमारा 3 दिन बाद, उस संडे को मैं सिलेबस इस चैप्टर के लिए लिख दूंगा। इस चैप्टर के लिए नहीं, इस बैच के लिए लिख दूंगा, जो बैच आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है, उसका कोई चार्जेस नहीं लगने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपसे पहले कमिटमेंट किया था। तो ये हमारा बिल्कुल निःशुल्क है। इसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब इसलिए कर देना है ताकि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही या पढ़ाते ही आपके पास इजीली वीडियो अवेलेबल हो जाए, लिंक अवेलेबल हो जाए, जिससे आप इजीली उसको समझ सके, पढ़ सके और जान सके। तो यही हमारा जो चैप्टर है, उस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और इस चैप्टर के बाद मैं इस चैप्टर का सारा जो भी मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ मैं अपलोड भी करूंगा। अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उसका, टेलीग्राम का, उस पर अपलोडेड रहेगा, आप उसको देख सकते हैं। तो फिर से मैं बोलता हूँ, स्वागत है आप लोगों का। और यह मैं बार बार बताता हूँ कि मेरा जो भी गणित मतलब मैथ संबंधी या गणित संबंधी जो भी हमारा रहेगा चैनल पे, पढ़ाई होगा या जो भी वीडियो रहेगा, बाईलैंग्वेज रहेगा, क्योंकि हमारे पास दोनों भाषाओं के लोगों का डिमांड होता है, बच्चों का डिमांड होता है कि आप इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ावे, ताकि हमें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। क्योंकि बहुत सारे चीज बच्चे होता है जो इंग्लिश में जानते हैं, उसका हिंदी मीनिंग उनको नहीं पता, और हिंदी में जानते हैं इंग्लिश मीनिंग नहीं पता है। तो इस तरह की समस्या मैं नहीं आने दूंगा। तो आप निश्चिंत रहें, मैं स्टार्ट करता हूं। तब तक आप इस चीज को शेयर जरूर कर दें। एक बार आप देखें, कम से कम आप 2 और को दिखाएं। तो शेयर होने से क्या होता है कि 2 को शेयर कर दीजिएगा तो हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो करने में आगे बढ़ेगा, अग्रणी रहेगा और ग्रो जल्दी करेगा, जिससे हमारा व्यू बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज का फायदा उठा पाएंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ शेयर करना है। सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं, शेयर करते जाइए। जिसको जरूरत का लगेगा वो लोग तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, नहीं लगेगा तो सब्सक्राइब करने से भी उन्हें कोई फायदा है नहीं। तो सब्सक्राइब करेंगे वही लोग जिनकी वो इस क्लासेज की जरूरत होगी, और मुझे लगता है ये क्लासेज सभी के लिए जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे मैं बेसिक चीज से लेकर और कॉम्पिटिटिव लेवल तक सभी चीजों को मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे। मैं पिछले वीडियो में मैं देखा था कि मेरा थोड़ा सा वीडियो थोड़े किसी कारणों से डिस्टर्ब हुआ था, और मैं चाह रहा हूं कि इस वीडियो में कोई डिस्टरबेंस ना हो। लेकिन जब टेक्निकल चीज है, कुछ अगर डिस्टरबेंस हो जाते हैं तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, पहले ही माफी मांग लेता हूं। तो गणित में सबसे पहले मैथ जब पढ़ने जाते हैं, आज के अंक गणित पढ़ने जाते हैं, तो अंकों के बारे में जानना सबसे ज्यादा जरूरत होता है। और यहाँ पे हमारा है ही, नाम ही प्रहार इस चीज पर, तो अंक गणित पर। तो अंक गणित पर प्रहार करने के लिए अंक गणित के अंकों के खेलों को जानना हो। तो आज हम अंकों के खेलों के बारे में जानेंगे, यानी अंक के बारे में जानेंगे। तो अंक क्या होता है, एकदम छोटा सा मैं टर्म लेकर आपके सामने आया। अंक क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नंबर होता है, किसी भी संख्या का
किसी भी संख्या का स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है उसी को कहते हैं आप अंक कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नंबर जो होता है सो अंक होता है। इसको ऐसे ही आइडेंटिफाई करेंगे, जो जनरली क्या, जो 1 से लेकर 9 तक होता है, 0 से लेकर 9 तक यानी 10 होती हैं इनकी संख्या, और इसी को अंक कहा जाता है। और इन्हीं अंकों की मदद से आगे की संख्याएं बनती हैं, और इसी अंकों की मदद से अंक गणित संबंधित सभी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपसे सबसे पहले अगर पूछा जाए, कोई भी पूछता है, तो आपको सीधा बताना है कि सबसे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है। टुकड़े को क्या कहा जाता है, तो सबसे छोटे टुकड़े को आप कहते हैं, क्या कहते हैं, सो आपको पता चल गया, डिजिट कहते हैं, यानी अंक। डिजिट यानी अंक कहते हैं। तो संख्या के सबसे छोटे टुकड़े हो गए, सो आपके डिजिट हो गए, अंक हो गए। तो इस तरह से हो गए। अब बात करते हैं संख्या, दूसरा टर्म है, ये भी आप जानते होंगे और आपको पता है, आप जानते हैं। तो आप हमें ये बताइए, वाई वी यूज NO एज द सिंबल ऑफ नंबर। नंबर के सिंबल में आप NO का यूज क्यों करते हो? क्योंकि आपको पता है कि NO नंबर के स्पेलिंग में O नहीं आता है, लेकिन इसको NO से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, जब तक मैं बताता हूं तब तक आप सोचें। तो संख्या क्या होता है, संख्या के बारे में मैं बात करूं यहाँ पे, तो तब तक आप लोग अपना उस जो भी कार्य है शेयर करने का वो करते रहें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि क्या क्या समस्या आपको सामने आ रही है और क्या क्या तरह के, मतलब किन किन तरह के समस्याओं से हमें निपटना है और निपटारा करते हुए वीडियो बनाना। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखें उन चीज़ों को। तो मैं यहाँ पे नंबर की बात करता हूँ कि नंबर क्या होता है, तो मैं लिखूंगा डिजिट, यानी कोई भी डिजिट हो, और ग्रुप ऑफ डिजिट, यानी कोई डिजिट हो या ग्रुप ऑफ डिजिट हो, आर कॉल्ड नंबर, उसको हम नंबर कहेंगे। बहुत ही सरल तरीके से, यानी हम क्या कह सकते हैं, अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। ठीक है, समूह को संख्या कहते हैं। तो मैं बहुत ही छोटे चीजों से शुरू किया, ताकि मेरा कहना था कि मैं जीरो से हीरो बनाने का कोशिश करूंगा। जीरो से हीरो का मतलब होता है कि मैं जीरो ग्राउंड लेवल से शुरू करूंगा और टॉप लेवल तक ले जाने का कोशिश करूंगा इस अपने प्रहार में। तो ये मेरा प्रहार है, जिस प्रहार में मेरा यही काम है कि मैं जीरो से आपको हीरो तक ले जाऊं। तो आपको मैं बेसिक से बेसिक चीजों को यहाँ पे बताऊंगा। तो नंबर क्या होता है, आपसे फिर पूछा जाए संख्या क्या होता है, तो अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। या इसको मैं बोलूं, डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट आर कॉल्ड नंबर। लीजिए, कुछ भी नहीं। तो इन चीजों को आप इस तरह से पहचान सकते हैं, जान सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे किसी को बता भी सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दिया था आपको, वाई वी यूज NO एज द सिंबल ऑफ नंबर के सिंबल में NO को क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? कहीं भी नंबर लिखने के लिए NO लिख के छोड़ देते हैं और अंडरस्टूड हो जाता है कि ये नंबर है। क्यों? तो क्योंकि नंबर शब्द की उत्पत्ति नुम्बिरो मीन्स एक ग्रीक वर्ड से हुई है, और ग्रीक में नुमेरो का मतलब होता है, इस नुमेरो का मतलब ग्रीक में जो होता है सो होता है संख्या, और इसीलिए फर्स्ट और लास्ट लेटर मिला के NO बनाया गया है। इसलिए आप उसका यूज करते हैं, आप करते थे NO का यूज, लेकिन आपको पता नहीं था। तो अब से अगर कोई पूछे NO से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप उन्हें बता देना, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने कड़ी में, और मैं आगे बात करता हूँ कि मुझे क्या पढ़ाना है। तो मुझे पढ़ाना है अब रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो वे सारी संख्याएं, डायरेक्ट इसको मैं लिखूं, ऑल द नंबर दैट
that carry special value are called number। सारे की सारी are called real number। वे सारे नंबर, वे सारी संख्याएं, वे सारी संख्याएं, वे सारी संख्याएं जो अपनी कोई निश्चित मूल्य कैरी करती है, निश्चित मूल्यों को कैरी करती है, मूल्यों को कैरी करती है, कैरी करती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। तो मूल्यों को कैरी करने का मतलब वास्तविक कहलाती है। मूल्यों को कैरी करने का मतलब, मैं 3 बोल रहा तो 3 का एक स्पेसिफिक वैल्यू है जिसका मतलब होता है नंबर ऑफ 3 सब्सटेंस, यानी 3 संख्या 3। तो रियल नंबर वो सारी संख्याएं, वे सारी की सारी संख्याएं जो अपना एक स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक कैरेक्टर को कैरी करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? तो संख्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर क्या नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं तो पता चल गया, क्या नहीं हो सकते हैं। अगर कोई नंबर रूट के अंदर माइनस में रहे, ये संख्या नहीं हो सकती। इसके अलावा सारी की सारी संख्याएं अपना कुछ ना कुछ स्पेशल वैल्यू कैरी करती हैं। ये आपसे क्वेश्चन रहा कि व्हाई वी डू नॉट कंसीडर माइनस रूट 3, सॉरी रूट अंडर माइनस 3 एज इमेजिनरी नंबर। इसको हम रियल नंबर क्यों नहीं मानते? रियल नंबर क्यों नहीं मानते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन रहा, आप सोचें और कमेंट करें, और कमेंट सेक्शन में मैं इसका जवाब दूंगा। तो आपको बताना है कि वाई टू बी कंसीडर माइनस रूट 3 एज इमेजिनरी नंबर। माइनस रूट 3 के जगह कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो रियल नंबर के बारे में हमने बताया। अब आ गया आपका प्राकृत संख्या, जिसके बारे में आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में या किसी भी मैथ्स के टीचर के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि बुआ बताओ प्राकृत संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है। तो इस चीज को जानना है, बहुत ही सरल और आसान तरीकों से इस चीज को समझना है। ऑल द काउंटिंग नंबर, सीधा ऑल द काउंटिंग नंबर, सारी की सारी काउंटिंग संख्याएं, नंबर्स कर दो, नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी वह गिनती की सभी संख्याओं को, प्राकृत संख्या कहते हैं। सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप याद रखेंगे और इस चीज को भूलेंगे नहीं, कहते हैं, कभी नहीं भूलेंगे। इसे वर्णमाला, कैसी वर्णमाला? तो इंग्लिश वर्णमाला के N से प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। अगर कोई नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर n इक्वल टू कहाँ से हो सकता है? तो 1 से शुरू होगा, और काउंटिंग कहाँ तक होता है? तो काउंटिंग का कोई अंत नहीं होता है, जहाँ तक आप कर सकते हैं वहां तक होता है। इसका मतलब अनंत होता है, यानी यह 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। तो ये सारी की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। तो आप प्राकृत संख्या, आप, मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, कोई बात नहीं है। यहाँ पे मेरा वीडियो दिख रहा था, जिसके चक्कर में, जिसके कारण से आप नहीं देख पा रहे होंगे, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे वर्णमाला के N से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे प्रदर्शित ही सिर्फ लिखना चाह रहा था, और मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
प्रदर्शित ही लिखा है। तो इस चीज को अगर नहीं देख पा रहे हैं तो आप समझ ले, यहाँ पे हमारा वीडियो था, हमने ध्यान नहीं दिया और हमने बता दिया, कोई बात नहीं, उसका कोई इशू नहीं है। अगले बार से मैं इस जगह को हाइड करके मतलब ऐसा कर दूंगा ताकि इस जगह पे मैं लिखूं ही ना और लिखाए ही ना, तो वह एरिया में ब्लर कर दूंगा या बंद कर दूंगा ताकि हमारे यहाँ पे वीडियो रहे, वहाँ पे नहीं दिखे। और मैं वीडियो हटा भी नहीं सकता क्योंकि हटाने से आपके समक्ष मैं आ नहीं पाऊंगा, आपके सामने आ नहीं पाऊंगा, तो पढ़ाने में थोड़ा सा अलग तरह का फील होता है। तो इसलिए जरूरत होती है कि मैं सामने आकर ही पढ़ाऊं तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब बात करते हैं, यही समस्या है, पेन कलर सेलेक्ट नहीं होते रहता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, जो सेलेक्ट है वही कलर से चलेगा काम, हो गया सर। तो यहाँ पे अभी पढ़ना है आपको होल नंबर। होल नंबर को कहा जाता है पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, और हमें पढ़ना है अभी वही होल नंबर पूर्ण संख्याएं के बारे में पढ़ना है। इस बैकग्राउंड कलर पे पता ना कौन सा कलर सही सूट करेगा, समझ में नहीं आ रहा, रेड ही रहने देता। तो होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, तो इस चीज को जानने से पहले फिर से आते हैं प्राकृत संख्या। तो ऑल द नंबर, मैं लिखा था ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, और मैं होल नंबर में क्या लिखूंगा, होल नंबर में लिखूंगा ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर तो रिप्रेजेंटेड बाय, ये भी लिख देते हैं रिप्रेजेंटेड बाय डब्लू। तो मैं क्या लिखा कि शून्य को सम्मिलित कर, शून्य को शामिल कर गिनती के सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे किस चीज से सूचित करते हैं, तो इसे डब्लू से सूचित करते हैं। तो हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिखा, और यहाँ पे आपका कटा भी नहीं कुछ, हमने लिखा शून्य को शामिल कर गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, और इसे डब्लू से सूचित किया जाता है, ये हमने बताया। तो W इक्वल टू क्या होगा, जैसे हमने वहां लिखा था n इक्वल टू, हमने लिखा था n इक्वल टू क्या लिखा था, तो हमने लिखा था n इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा था, इनफाइनाइट तक जा रहा था। अब पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होगा, तो भैया पूर्ण संख्या शुरू होगा W, पूर्ण संख्या शुरू होगा 0 से शुरू होगा, उसके बाद 1 2 3 4 ये कंटिन्यूअस वैसा ही रहेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वहां पे 0 ही बढ़ जाता है और बाद बाकी सारा का सारा तो आपका वही संख्या होता है जिस संख्या के बारे में आप जानते हो। इस चीज को मैं एक और चीजों को मैं यहाँ पे क्लियर करने के लिए एक स्लाइड यहाँ पे ले लिया हूँ। इस स्लाइड में मैं उस चीज को बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि W इक्वल टू 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, और यह इनफाइनाइट तक गया, अनंत तक गया। तो इस चीज में ध्यान दो, यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट तक सारे संख्या नेचुरल नंबर होते हैं और एक सिर्फ बच जाते हैं 0, तो इसीलिए कहा जाता है 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर इक्वल होल नंबर। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो इसके आधार पे आप यह भी बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती है, यानी ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर।
तो सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कहलाएंगे, बट ऑल W मीन्स होल नंबर नॉट इक्वल टू n। लेकिन सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे क्योंकि जीरो इसमें शामिल कर लिया गया। यहाँ तक क्लियर है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आता है बात, अब हमें पढ़ना है पूर्णांक के बारे में। अब हम पढ़ते हैं पूर्णांक के बारे में। उससे पहले मैं थोड़ा देर के लिए पॉज करना चाहूंगा। पॉज का ऑप्शन है, तो इंटीजर के बारे में यहाँ पे पढ़ना था। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मीन्स पूर्णांक संख्या होता है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा या हम लोग कैसे इसको पहचानते हैं या क्या इसका एक्सप्लेनेशन होता है, तो ये मैं बता दूं कि ऑल पॉजिटिव प्लस भी मीन्स पॉजिटिव एंड निगेटिव काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। तो इंटीजर कहा जाता है, यानी इसको मैं हिंदी में लिखूं तो लिख सकता हूं कि सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं संख्या के साथ शून्य को शामिल कर बने संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? संख्याओं के समूह को। मेरे अगर पीछे जो छुप रहा है तो वह है संख्याओं के समूह को। तो मैं इसको इरेज कर दूं। मैं रुका था इसी को देखने के लिए कि क्या क्या छूट रहा है। तो संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक का डेफिनेशन यही हुआ कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के साथ शून्य को शामिल कर बने संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। तो ये हो गई बातें यहाँ पे। तो अब मैं फिर से एक स्लाइड यहाँ पे ले लेता हूँ जहाँ पे मैं कुछ एक्सप्लेनेशन बताने का कोशिश करूंगा इसी चीजों के रिलेटेड। तो मैं अभी लिखा था पूर्णांक, यानी मैं लिखा था इंटीजर। मैं लिखा था यहाँ पे इंटीजर। तो इंटीजर लिखा था। इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं, उस चीजों को मैं जानता हूँ, हम जानते हैं। इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक, इसको बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर। दूसरा होता है जीरो इंटीजर होता है, जिसको बोला जाता है शून्य पूर्णांक। और तीसरा होता है निगेटिव इंटीजर, जिसको बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो इस प्रकार से हमारे पास 3 पूर्णांक हो गए। एक हो गए निगेटिव इंटीजर, एक हो गए जीरो इंटीजर और एक हो गए पॉजिटिव इंटीजर। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के इंटीजर होते हैं। उन तीनों इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। इंटीजर को आप क्या कर सकते हो? तो संख्या रेखा पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अगर एक लाइन हमने खींचा ऐसा, और इसको अगर जीरो माना तो इधर 1 2 3 4 5 और यह आगे इसी प्रकार जाएगा। और इधर होगा -1 -2 -3 -4 -5 और इस प्रकार से इधर चला जाएगा। तो ये सारी की सारी संख्याएं ऋणात्मक कहलाती है। ये सारी की सारी संख्याएं ऋणात्मक कहलाती है, यानी निगेटिव कहलाती है। और यहाँ से लेकर इधर की सभी संख्याओं को पॉजिटिव भी कहते हैं यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं को नेचुरल भी कहते हैं। और जीरो को शामिल कर इधर की सभी संख्याओं को होल नंबर भी कहते हैं। यहाँ की संख्याओं को
होल नंबर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आप ये जान लीजिए। तो 0 से 7 लेकर अगर इनफाइनाइट तक जाओ इधर तो होल नंबर, 1 से लेकर इधर जाओ तो नेचुरल नंबर, और उसको पॉजिटिव इंटीजर। तो जब भी पॉजिटिव इंटीजर सम कहा जाए तो नेचुरल समझना है, पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0 कहा जाए तो होल नंबर समझना है, निगेटिव कहा जाए तो ऐसे समझना है। अब बात करते हैं इसको संख्या रेखा पे कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर कोई क्वेश्चन है कि -7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो लाइन खींचा, 1 इधर -1 इधर -2 -3 इधर है, यहाँ पे -4 यहाँ पे है, और यहाँ पे इधर प्लस मतलब 0, यहाँ पे +1 होगा, यहाँ पे +2 होगा। 3 को रिप्रेजेंट करना है तो 3 पे एरो दब बना दो और यहाँ पे -3 लिख दो, यही आपका 3 रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इजी होता है इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, और इजीली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा जा रहा इसलिए इसको शॉर्ट में करते हैं। सम संख्या क्या होती है, तो वैसी संख्या ऑल द नंबर डिवाइजिबल बाई 2, ऑल द नंबर डिविजिबल बाई 2, यानी 2 से भाज्य सभी संख्या, 2 से भाज्य सभी संख्याएं को इवन नंबर कहते हैं। इसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और यह 2 से शुरू होता है, 2 4 6 8 और ऐसे करके 10 12 14 18 आगे बढ़ते चला जाता है, और यह भी इनफाइनाइट तक ही जाएगा। विषम संख्या का बात करें तो ऑल द नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2 से डिविजिबल नहीं होता है, यानी 2 से भाज्य न होने वाले संख्या, होने वाले संख्या। तो 2 से भाज्य 9 होता है, उसे और कहते हैं, और शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट तक होता है। इस पर बेस्ट मैं बहुत जल्द वो करने वाला हूँ। इससे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जो इसमें इससे आधारित क्वेश्चन सब होगा। प्राइम नंबर क्या होता है, तो वैसी संख्याएं, द नंबर विच हैव, नंबर्स कर दो, हैव लिखा, नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर, वैसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी वैसी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। तो कौन कौन इसके गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे मैं 2 लिखूं, 2 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, 2 और 1, तो क्या होगा, ये प्राइम नंबर होगा। 3 मैं लिखूं, 3 के कौन कौन हो सकते हैं, 3 और 1, ये भी प्राइम नंबर होगा। मैं यहाँ पे 7 लिखा तो 7 के 7 और 1 होते हैं, ये भी प्राइम नंबर होगा। मैंने यहाँ पे 8 लिखा तो 8 के होते हैं, 8 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, 1 होते हैं। तो यहाँ पे 4 4 आ गए, यानी खुद और एक के अलावा 2 और 4, यानी 2 और है। यानी वैसे नंबर जिसमें खुद और खुद के अलावा कोई और भी संख्याएं, कोई और भी गुणनखंड होती है, तो वह प्राइम नंबर नहीं कहलाती है। और जो स्वयं यानी 7 खुद और एक के अलावा किसी से साथ में भाग नहीं लगा, 2 खुद और एक के अलावा किसी से भाग न लगे, 3 खुद और एक के अलावा किसी से भाग नहीं लग रहा, तो ये सब प्राइम नंबर कहलाती है। खुद से भाग लग जाती है वो कंपोजिट कहलाती है। तो कंपोजिट के बारे में भी समझने की जरूरत नहीं है आपको। तो वही चीज हो गई कंपोजिट। भिन्न संख्या किसे कहते हैं, तो जो बटा में होता है उसको भिन्न कहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x/y, तो ऊपर वाले को कहा जाता है अंश, इसको हिंदी में नहीं इंग्लिश में कहा जाता है न्यूमरेटर। मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ ऑफलाइन तो मैं उल्टा बोलता हूँ, हिंदी को इंग्लिश, इंग्लिश को हिंदी, तो इसलिए आप थोड़ा सा ताजुब न करें कि मैंने गलत बोला। हर को डिनोमिनेटर कहा जाता है, तो आप याद रखें, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहा जाता है। और मैं फ्रैक्शन का भी बताऊंगा कि कौन कौन सा फ्रैक्शन किस किस तरह का होता है, उन चीजों को अगले क्लास में। तो अभी मैं यहीं तक आपको बताया हूँ, और जो भी आगे की बात होगी सो आगे की क्लास में करेंगे। तो आप लोगों से फिर से वही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर प्रहार अंकगणित बैच। इस बैच के लिए
आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।